गरीब विद्यार्थी। बेहद गरीब होते हुए भी अन्नू पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। वह रोज़ स्कूल जाता और मन लगाकर पढ़ता। पिता के देहांत के बाद उसकी माँ भी बीमार रहने लगी, फिर भी वे बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ खर्च निकाल ही लेती। घर में गरीबी थी। बिजली ना होने के कारण अन्नू को स्ट्रीट लैंप के नीचे भी पढ़ना पड़ता। हजार परेशानियों के बाद भी अन्नू हमेशा क्लास में फर्स्ट आता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन क्लास का एक लड़का अन्नू के पास आकर बोलता है, आज से रोज तू मेरा होमवर्क करेगा। नहीं भाई, ये गलत है। अपना होमवर्क तुम खुद करो ना। या तो मेरा काम कर, वरना मैं तुझे स्कूल से निकलवा दूंगा। मेरे पापा स्कूल के मालिक हैं। इसके बाद रोजाना पीकू का काम करते करते अन्नू थक जाता और अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता। उसके मार्क्स भी कम आने लगे थे। फिर एक दिन उसके टीचर सुखेन सर ने उसे खूब डांटा। अन्नू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? 50 में से सिर्फ 7 मार्क्स। पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे। वैसे क्लास के काफी बच्चों ने अच्छा काम करके दिखाया है। शाबाश पीकू, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं। यह सब देख अन्नू खड़ा खड़ा रोने लगा। वहीं बैठा अन्नू का एक क्लासमेट संजू यह सब होते देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। और फिर लंच टाइम में संजू अन्नू के पास आकर बोलता है, हे दोस्त, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं भाई। तभी पीकू अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और अन्नू को धमकाने लगता है, ये ले कॉपी और पूरा होमवर्क करके लाना। मैं थक जाता हूँ भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। तू पीकू को मना करेगा? कहा था ना तुझे स्कूल से निकलवा दूंगा। मेरे पापा स्कूल के मालिक हैं। मुझे माफ करो, मैं नहीं कर सकता। चुपचाप काम कर, अब तू हम सबका काम कर कर लाएगा। और फिर पीकू के जाने के बाद, अन्नू, ये सब क्या हो रहा है? अन्नू फूट फूट कर रोने लगता है और सारी बात संजू को बताता है। अन्नू की पूरी बात सुनने के बाद संजू उससे बोलता है, अब देखो मैं इनकी जमकर वाट लगाता हूँ। लेकिन कैसे? उसके पापा तो स्कूल के मालिक हैं, वो मुझे स्कूल से निकलवा देगा। सुनो अन्नू, मेरे पास एक आइडिया है। दोनों बच्चे एक दूसरे के कान में बातें करने लगते हैं। वाह, क्या आइडिया है। हा, जाओ अब इन सभी का होमवर्क करके लाओ, फिर देखना मजा। हाँ, जरूर लाऊंगा। हाँ। फिर अगले दिन क्लास में सुखेन सर पीकू की कॉपियां चेक कर रहे थे। अरे ये क्या पीकू, तुमने होमवर्क में गाने लिखे हुए हैं? ये क्या बदतमीजी है, नालायक, यहाँ आओ। पीकू घबराता हुआ सर के पास आता है। नहीं सर, मैंने गाने नहीं लिखे। मेरे सामने झूठ बोलते हो। चलो अभी के अभी मुर्गा बनो। मुर्गा बनने के डर से घबराकर पीकू सर को सब सच सच बता देता है। ये मैंने नहीं किया, मेरा होमवर्क तो रोजाना अन्नू करता है ना। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अन्नू ऐसा करता था? सर, हमारा काम भी अन्नू करता है। और मेरा भी सर। एक्सक्यूज मी सर, ये सब जबरदस्ती अन्नू से होमवर्क कराते थे। तो अब मैं समझा। नालायको, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम सबको 3 महीने के लिए स्कूल से निकालता हूँ। सबको मतलब सबको, चाहे वह स्कूल के मालिक का बेटा ही क्यों ना हो। फिर सर अन्नू के पास चलकर जाते हैं। सॉरी सर। कोई बात नहीं अन्नू बेटा, तुम सॉरी मत बोलो। इन नालायकों को मैं जानता हूँ। तुम मन लगाकर पढ़ो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सर की बात सुनकर अन्नू के चेहरे पर खुशी उभर आती है। तो बच्चों, देखा आपने, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आज हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करो, गरीब की मदद करो, बुली बच्चों से कभी न डरो और शिक्षकों का सम्मान करो।